मेरी बात समझो रही थी, बात हाथ से निकल रही थी। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया उस वक्त। सही लगा? आपको सच में ये सही लगा कि जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका राघव? आप समझाइए मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो आप मेरी तरफ से हटके उनकी तरफ चले गए? मैं बस नहीं राघव, आप जानते हैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जहां मुझे लगता था कि मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वो जगह आप थे। पूरी दुनिया चाहे मेरे बारे में जो सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा पति मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे समझेगा, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेगा। लेकिन आज आप भी उन लोगों में शामिल हो गए जो मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। ऐसे मत कहो रीत, मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं था। आप मेरे साथ भी नहीं थे राघव। रीत, बात हाथ से निकल रही थी। रीत, मैं बस इतना चाहता था घर में जो टेंशन का माहौल है वो खत्म हो जाए और शालिनी जी अपना अनशन तोड़ दे। घर की टेंशन दूर करने के लिए आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि चढ़ा दी, मुझे घुटनों पे बिठा दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने अपना बच्चा खोया है राघव, अपने रियांश को खोया, और आपने मुझे उस औरत के पैर धोने के लिए मजबूर किया जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, जो हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी रही है। मुझे लगता था कि हमसफर वो होता है जो मुश्किल समय में आपका हाथ और मजबूती से पकड़ ले, लेकिन आज जब मैं टूट रही थी ना तो आपने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया। लेकिन अब बस राघव, क्योंकि आपके साथ रहकर भी मुझे अकेला ही महसूस होता है, इसलिए मैं सिर्फ अब अपने बच्चे की यादों के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब मुझे आपके साथ इस कमरे में नहीं रहना। रीत, मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं राघव? आपने सुनी मेरी बात? ला 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 ला, आज मैं विनर, रीत है लूजर। लो सीमा, मुंह मीठा करो। क्या बात है माँ जी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। बात ही कुछ ऐसी है। लो एंजॉय करो, और हाँ जाओ मेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ला ला ला। सच बताऊं, तूने अपना इस दुनिया में आना सफल कर दिया। तू मेरा लकी चार्म है। जब से तू आया है मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तुझे पता है मैंने तेरी माँ पर, रीत रिपोर्टर पर कितने वार किए। हर बार मैं फेल हो जाती थी, लेकिन तेरे आने के बाद तेरी माँ खून के आंसू रो रही है। तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को खून के आंसू रुलाती रहूंगी। तुझे पता है तेरी माँ ने क्या किया था? मेरे बेटों की नजरों में मुझे गिरा दिया था, और अब तेरी माँ तेरे लिए, यानी कि अपने बेटे के लिए खून के आंसू रोएगी। तड़प तड़प कर मरती रहेगी, तड़प तड़प कर मरती रहेगी, तड़प तड़प कर मरती रहेगी। सीमा! हाँ माँ जी, क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या कर रही हो तुमने? बच्चे को डायपर क्यों नहीं पहनाया? हाँ, क्या खिला रही हो तुम इसे? बच्चे को खाना खिलाना है, रोज पार्टी नहीं देनी। वो इसे ना दस्त हो गए हैं, सुबह से 6-7 बार पॉटी कर चुका है। 6-7 बार पॉटी कर चुका है, और तुमने मुझे बताया नहीं? मैंने तुम्हें कहा था इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, खरोच तक नहीं लगनी चाहिए। इसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पर माँ जी, बच्चे को तो दस्त होता रहता है, मुझे लगा कि ये मामूली सी बात है। मामूली सी बात? बताओ मैं तुम्हें मामूली सी बात? हाँ, हेलो डॉक्टर जायसवाल, एक छोटा सा बच्चा है, उसे
लूज मोशंस हो गए हैं, 6-7 बार कर चुका है, दस्त रुक ही नहीं रहे। कोई दवाई दी जा सकती है ऐसे छोटे बच्चे को? हाँ जी, मैं लिख कर भेज देता हूँ, आप दवा खिला दीजिए और कल लाके दिखा दीजिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं दवाई लेने जा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है पूरी रात इसे दवाई देना, एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। इसका ठीक से ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? सॉरी माँ जी। अब ओहो। तुम अभी मेरे साथ चलोगे और शालिनी जी से मेरे साथ मिलकर माफी मांगोगी? शालिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ऊपर है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना वो सिर्फ मेरे हाथ में है। आपने मुझे उस औरत के पैर धोने के लिए मजबूर किया जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, जो हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी रही है। I'm really sorry रीत, पर ये तुम्हें माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे सामने। मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैं तुम्हें उस इंसान के पाँव धोने के लिए मजबूर कर रहा हूँ जिसने आज तक हमें सिर्फ अलग करने का सोचा है, हमसे नफरत की है। तुम सही कह रही थी, मैंने सबकी सुनी, सिर्फ उसी इंसान की नहीं सुनी जिसकी सुननी चाहिए थी। तुम कह रही थी ना, तो इस रूम में मेरे साथ रह के भी अकेला फील हो रहा है। वहीं देखो, तुम्हारे दूसरे रूम में जाते ही मुझे कमी का एहसास हो गया। पता है रीत, जब हमारा बेबी गया ना, तो मुझे लगा था कि उसकी खुशी होगी, उसकी हंसी होगी, जिसकी कमी मुझे जिंदगी भर खलेगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम हो जो मेरी जिंदगी को जीने लायक बनाती, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। I'm sorry रीत, पर कोई नहीं, गलती मुझसे हुई है ना, तो ठीक भी उसे मैं ही करूँगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा रीत, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती मैं तुम्हें मनाता रहूँगा, चाहे कितने भी दिन लगे।